आप देख रहे हैं इंडिया नेटवर्क। इंडिया नेटवर्क आज आपको फिर एक अहम खबर से रूबरू कराने जा रहा है। आपने ऐसा काफी बार सुना और देखा होगा कि अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इंडिया नेटवर्क आज आपको ऐसे इंसान से रूबरू कराने जा रहा है जिस इंसान को हर 3 साल में सांप डसता है, लेकिन उस इंसान की मौत नहीं होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी से। 4 दशक से उस सांप का खौफ जो हर 3 साल में डसता है गांव के एक बुजुर्ग को, पर हैरानी की बात कोबरा के जहर से हर बार बच जाता है बुजुर्ग। सोचिए जरा, अगर किसी इंसान को हर 3 साल पर वही सांप डसे और वो हर बार मौत के मुंह से बाहर निकल आए, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का दावा झांसी के एक गांव से जब किया जाने लगा, उसके बाद गांव में अब पीड़ित बुजुर्ग को देखने के लिए हर दिन लोगों की भीड़ जुटने लगी। 70 साल के सीताराम अहिरवार के साथ पिछले 39 सालों से यही हो रहा है, जिसे सुनकर गांव वाले भी हैरत में हैं और विशेषज्ञ भी दंग रह गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों सिर्फ एक ही इंसान को निशाना बनाता है ये सांप, और कैसे हर बार बच जाती है सीताराम की जान। क्या है यह सनसनीखेज मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। झांसी मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर चिरगांव थाना क्षेत्र का पट्टी कुरमुरा गांव, जहां के रहने वाले बुजुर्ग सीताराम अहिरवार पिछले तकरीबन 4 दशक से चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहानी शुरू होती है करीब 39 साल पहले। खेत में काम करते समय सीताराम को पहली बार काले सांप ने डसा। ग्रामीण सीताराम को गांव में ही खरे खेरापति हनुमान मंदिर ले गए। मंदिर के पुजारी ने झाड़ फूंक की, इसके बाद सीताराम की जान बच गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद से हर 3 साल में मानसून के सीजन में वही सांप आता और सिर्फ सीताराम को डसता। चौंकाने वाली बात है कि डसने से ठीक 2 दिन पहले सीताराम को सपने में वही सांप दिखाई देता है और चेतावनी देकर चला जाता है। अब तक 39 सालों में कुल 13 बार सांप ने सीताराम को डसा। हर बार पूरा गांव सांप की दहशत से सहम गया, लेकिन हर बार मौत को मात देकर सीताराम बच गए। ग्रामीणों का दावा है यह सांप सिर्फ सीताराम को ही नहीं क्यों निशाना बनाता है, बाकी किसी को काटता तक नहीं। आधुनिक विज्ञान के इस युग में क्या यह कोई श्राप है या फिर आस्था का चमत्कार, या फिर ये वो रहस्य है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो भैया, जब जैसे सांप जब काटता है आपके पिताजी को, तो मतलब कैसे आप लोगों को क्या लगता है ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो तो पुराने ज़माने की बताते हैं कि पुराने ज़माने का है, कुछ बुराइयां हुई हैं, कुछ कमी है, इसलिए उनको काटता रहता है। पुराने जमाने से मतलब? हाँ, जैसे पुरानी दुश्मनी है उस सांप की और इनकी। अच्छा। हाँ, ये पिछली बार ऐसे ही बताया था उन्होंने कि हम ठाकुर हैं, वो गुजर हैं, हमने उनको मार दिया बंदूक से, वो सांप बन गया और हम इंसान बन गए। वो काटता रहता है बार 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 बार। ये तो फिर वो क्या 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 करता है सपने में आके? क्या सपने में यही बताता है कि हम आपको काट लेंगे। 2 दिन पहले सूचित कर देता है उनको, फिर उनको काट लेता है और किसी को पता नहीं लगता, ना कोई देख पाता है उस सांप को, सिर्फ उन्हीं को नजर आता है। उन्हीं को नजर आता है। आप लोगों ने कभी देखा है कि सांप ने काटा, वो बैठा हो वहाँ पर? चाहे उनको 100 आदमी के बीच में बिठा दिए तभी भी नहीं काटेंगे, तभी भी काट लेगा, कोई नहीं देख पाएगा। तो अभी कितने बार सांप काट चुका है? ये 14 बार हो गया। 14 बार सांप हो चुका है काट रहा। तो फिर अभी आज आप लोग कहाँ आए थे? अब मंदिर पे खेरापति हनुमान जी के मंदिर पे आए हैं झाड़ फूक करवाने। भगत जी भी यहीं हैं। हाँ। उन्होंने ठीक किया है झाड़ फूक। ठीक है भैया। ये ले आए हो के गौण पूजो हो। कौन गौण है? राजगौण हो। अब बाफे चढ़े फिर रहे आदमी हो, वो प्रणाम नहीं कर हो, वो ही पहुँचाते वो ही बचा। तुमसे क्या मतलब है? हमसे मतलब नहीं, तुमसे क्या मतलब? तुमका घुल्ला हवा की? घुल्ला नहीं है। हाँ फिर? वो तो है घुल्ला होना, होना तो है घुल्ला। बाय नहीं काट रहा हूँ भाई, वो से पूरा कुटम भरो। नहीं तो वो कुटम भरो, तो कम कुटम है। तो वही कर रहा हूँ जो कर रहा कम है कुटम, वहाँ से वही करा थे। जा बात नहीं मानो, बता रहे बिल्कुल नहीं आई बात। सही कह रहे हैं।
वही करत इतने बड़े परिवार घरों तुम्हारे काय काट नहीं इतने बड़े परिवार में तुम्हारी से काय ब्याह बेर है भीड़ हो रहा सब अरे तुम्हारी पीढ़ी कल गई बाप की पीढ़ी कल गई तुम्हारी पीढ़ी कल जाए मोड़ी मोड़ा आ गए अब उनकी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तो चालू हो ही गई बता भाई तुम तो बड़ा यथार्थ बताओगे भैया हमसे जा गलती हो गई तो हम पे भूल हो गई अब तुम पे समर्थन बन जाए तो